नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर नेटवर्क के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है दिव्यांग जैन और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप इस न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन को देखिए। पिछले साल 2023 के आईपीएल में रिकॉर्ड 31 मैचेस ऐसे गए जिसमें टीम्स ने 200 से ज्यादा रन्स के टोटल बनाए और 13 ऐसे मैचेस गए जहां पर 400 से ज्यादा टोटल रन्स बने। और अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हर साल आईपीएल में रन्स ज्यादा बन रहे हैं। साल 2009 में एवरेज रन्स पर मैच मतलब कि टोटल रन्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स इन अ सिंगल मैच अराउंड 268 थे और 2021 आते आते ये एवरेज बढ़कर 360 रन्स तक पहुंच गया। व्हाट अ स्टैगरिंग ग्रोथ इन परफॉर्मेंस। क्या इसका मतलब हमारे आईपीएल के बैटर्स स्ट्रॉन्गर बन गए हैं, ज्यादा इजीली बाउंड्रीज मार सकते हैं, सिक्सेस मार सकते हैं, या हमारे आईपीएल के बॉलिंग स्टैंडर्ड गिर गई है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों। तो फिर क्या कारण है जिसकी वजह से हर आईपीएल मैच में इतने ज्यादा रन्स बन रहे हैं? चलिए समझते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको एज स्पेक्टेटर्स कैसे मैचेस पसंद है? ऑब्वियसली वही मैचेस ना जहां पर ज्यादा बाउंड्रीज मारी जाए, ज्यादा सिक्सेस मारे जाए, और फिर हमें सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब कोई भी मैच लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक जाता है। एग्जैक्टली दोस्तों, ऐसे ही हाई स्कोरिंग और लास्ट ओवर एक्साइटिंग एंडिंग वाले क्रिकेट मैचेस से ही बीसीसीआई या फिर किसी भी क्रिकेट बोर्ड का सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भले ही कोई मैच लो स्कोरिंग हो या हाई स्कोरिंग हो, बीसीसीआई को तो उतने ही पैसे मिलते हैं। वेल, सरप्राइजिंगली ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीसीसीआई के लिए बहुत जरूरी है कि हर एक मैच में बहुत ज्यादा रन्स बने और हर एक मैच लास्ट ओवर तक जाए। इसी में बीसीसीआई का फाइनेंशियल सक्सेस छुपा है। चलिए मैं इस बात को आपको क्लियरली समझाता हूँ। हम फैंस क्रिकेट मैचेस को दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला है जब हम टिकट खरीदकर स्टेडियम्स में जाते हैं तो हर एक मैच में कुछ हजार लोग, 30, 40, 50 हजार लोग एक स्टेडियम में फिट हो सकते हैं और इन टिकट सेल से कुछ 5-10 करोड़ कलेक्ट होते हैं। तो फिर वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कहां से आ रहे हैं जो बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडीज कमा रही है? यहीं पर आता है वो दूसरा तरीका जिसे हम सब क्रिकेट देखते हैं अपने टीवीज या फिर मोबाइल्स पर। अब जब भी हम कोई मैच अपने स्क्रीन पर देखते हैं तो लगभग उस मैच को हम फ्री में देखते हैं और हमारे इसी अटेंशन को ब्रॉडकास्टर्स मोनेटाइज करते हैं अपने एडवर्टाइजर्स को एड स्लॉट्स बेचकर। चलिए मैं अब इस बात को आपको कुछ नंबर्स के साथ बताता हूँ। पिछली बार जब बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स बेचे तो उन्होंने 48,390 करोड़ में अगले 5 सालों के लिए डील साइन की। अब ये अमाउंट ब्रॉडकास्टर्स एक शॉट में नहीं देंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा करके देंगे। और बीसीसीआई पहले से अगले 5 सालों में हर सीजन में कितने आईपीएल मैचेस कंडक्ट किए जाने वाले हैं उसका कमिटमेंट ब्रॉडकास्टर्स को दे देती है। जैसे कि 2023 और 2024 में 74 मैचेस खेले जाने वाले हैं, फिर उसके अगले साल 25 और 26 में 84 मैचेस और 2027 में 94 मैचेस होंगे। मतलब कुल मिलाकर इस 5 साल के पीरियड में 410 मैच खेले जाने वाले हैं। तो अगर हम इस 48,390 करोड़ को 410 से डिवाइड करें तो हर एक मैच के लिए बीसीसीआई को 118 करोड़ मिलने वाले हैं। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर एक आईपीएल मैच के लिए ब्रॉडकास्टर्स पूरे 118 करोड़ ऐसे ही दे देंगे। इन रिटर्न वो बीसीसीआई से कमिटमेंट लेती है कि आप हर एक मैच का पूरा 40 ओवर्स के एड स्लॉट्स हमें देंगे और जो भी मैच में पूरे 40 ओवर्स नहीं खेले जाएंगे तो उतने कम ओवर्स के पैसे हम आपको पे करेंगे। तो अब अगर हम इस 118 करोड़ को 40 ओवर्स में डिवाइड कर ले तो हर एक ओवर के बाद के एड स्लॉट के लिए बीसीसीआई को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इसी वजह से बीसीसीआई चाहती है कि ज्यादा रन्स बने ताकि दूसरे इनिंग्स के पूरे 20 ओवर्स भी कंप्लीट हो। और जब दोनों इनिंग्स में 20 ओवर्स पूरे खेले जाए तो 40 ओवर्स के पूरे एड स्लॉट्स ब्रॉडकास्टर्स बेचकर पैसे कमा सकती है जो आगे बीसीसीआई को भी मिलेंगे। तो अब आप पूछोगे बीसीसीआई कैसे इंश्योर कर सकती है कि सारे 40 ओवर्स मिले?
ये तो प्लेयर्स और कोचेस के हाथ में होता है। चलिए मैं उसका राज भी बताता हूँ। पहले आप एक सिनारियो को इमेजिन कीजिए। पहली टीम जो बॉलिंग करती है वो अपने ओपोनेंट को 14 ओवर्स में 90 ऑल आउट कर देती है, और जब वो खुद बैटिंग करने आती है तो वो 12 ओवर में इस मैच को खत्म कर देती है। मतलब 40 ओवर के बदले सिर्फ 26 ओवर्स का ये पूरा मैच हुआ। तो ऐसे लो स्कोरिंग वन साइडेड मैचेस में दो बड़े नुकसान हैं। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, कम एड स्लॉट्स होंगे तो उसकी वजह से कम एड्स बिकेंगे, तो कम पैसे मिलने वाले हैं बीसीसीआई को। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा नुकसान है कि ऐसे बोरिंग लो स्कोरिंग मैचेस स्पेक्टेटर्स भी नहीं देखते। जहां पे एक तरफ एक हाई स्कोरिंग एंगेजिंग मैच को करोड़ों लोग देखेंगे, इस लो स्कोरिंग मैच को कुछ हजार या फिर कुछ लाख लोग देखने वाले हैं, और इतने कम ऑडियंस के लिए ब्रांड्स भी इतने ज्यादा पैसे नहीं देने वाले। तो इस डबल लॉस से बचने के लिए बीसीसीआई बहुत स्मार्टली कुछ स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से ज्यादा मैचेस हाई स्कोरिंग और फुल एंगेजिंग हो, जिसकी वजह से फैंस भी खुश हो जाए और उनको देखकर एडवर्टाइजर्स भी बहुत खुश हो जाए, बहुत ज्यादा खर्चा करे। तो वो कौन से स्टेप्स है जिनको इंप्लीमेंट करके बीसीसीआई इस पूरे आईपीएल को फैन फ्रेंडली और एडवर्टाइजर फ्रेंडली बनाती है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आईपीएल ऑक्शंस दोस्तों, जिसकी वजह से बीसीसीआई मजबूर कर देती है कि हर एक टीम में एक बैलेंस बना रहे। किसी भी टीम ओनर के ज्यादा अमीर होने से उसका कोई फायदा उस टीम को नहीं मिलेगा। ऐसे रूल्स डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से सभी टीम्स में अच्छे और मीडियम प्लेयर्स हो। फिर दूसरा और क्रूशियल स्टेप है, सारे आईपीएल पिचेस को फ्लैट बना दिया जाता है, और इन फ्लैट पिचेस पर एक एक्सीलेंट बाउंस मिलता है, जिसकी वजह से बैट्समैन की अच्छी टाइमिंग से बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर। फिर आते हैं बाउंड्रीज, जिनको छोटा किया जाता है, जिनकी वजह से ज्यादा सिक्सेस और बाउंड्रीज मिले। और फिर आउटफील्ड की तो बात ही मत कीजिए, मक्खन की तरह तेज होते हैं। थोड़ी सी गैप मिली और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। हर एक नो बॉल पर फ्री हिट होना, डीआरएस का इंप्लीमेंट करना, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को डालना, और हाँ सबसे लेटेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को यूज कर सकते हैं। अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो आपके पास एक एडिशनल बैटर रहेगा जो कवर अप करके उन रन्स को मार देगा। और इन सब रूल्स का एंड रिजल्ट है बॉलर्स की शामत। फिर भी हम फैंस इस आईपीएल को खूब एंजॉय करते हैं। हमें भी क्या मजा आता है जब एक फुल फ्लेज 40 ओवर्स का T20 मैच हमें देखने मिल जाए, जिसमें खूब सारे चौके और छक्के हो। इसी को तो कहते हैं द इंडियन प्रीमियर लीग, द तमाशा लीग ऑफ इंडियन क्रिकेट। और इस एंटरटेनमेंट पैक्ड लीग को बेचकर बीसीसीआई करोड़ों रुपए कमाती है। व्हाट अ ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रैटेजी, है ना? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कमेंट्स में लिखकर अपने थॉट्स को जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर बहुत मजा आया। ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।